बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ असद। डिफरेंशियल इक्वेशन लेक्चर सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, तो सबसे पहले मैं थोड़ा इंट्रोडक्शंस कर दूंगा कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होता है। अभी तक जो हमने डिफरेंशियल इक्वेशंस डिस्कस किए थे वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस थे। क्या थे? हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस थे। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब ये था कि उसको मैंने डिफरेंशिएट किया था उस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू वन वेरिएबल। मतलब उसमें हम या डी वाई बाई डी एक्स लिखते थे, या डी वाई बाई डी यू लिखते थे, या डी वाई बाई डी टी लिखते थे, लेकिन उसका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता वो वन होता। मतलब ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की मदद से हम उसकी डिफरेंशिएशंस करते, चाहे वो टू वेरिएबल्स का हो। इस तरह एक डिफरेंशियल इक्वेशन हमने सॉल्व किया था, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो x है, और हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ओनली विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया है। अब अगर एक इक्वेशंस को हम दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के थ्रू डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर उसको कहा जाएगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब हमारे पास सपोज ये इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास एक इक्वेशन है। ठीक है, इस x टर्म्स को मैंने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू t या विद रिस्पेक्ट टू u, तो मैं क्या लिख दूंगा? पार्शियल x बाय पार्शियल u। और इस टर्म्स को मैंने विद रिस्पेक्ट टू v किया, तो यहाँ पे मैंने लिखा पार्शियल y बाय पार्शियल v। तो अब इसको क्या कहते हैं? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब एक इक्वेशंस को हमने डिफरेंशिएट किया है लेकिन दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स पे। ठीक है, इसमें u और v ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, ये हमारे पास सपोज u एक फंक्शन है, इस u को मैंने विद रिस्पेक्ट टू x भी डिफरेंशिएट किया, और इस u को मैंने विद रिस्पेक्ट टू y भी डिफरेंशिएट किया, और इस u को मैंने विद रिस्पेक्ट टू z भी डिफरेंशिएट किया, तो फिर इसको क्या कहा जाएगा? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस कहा जाएगा। लेकिन ये फर्स्ट ऑर्डर का है, इसको फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाएगा। जिस तरह इसको हम क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस कहते हैं, तो इसको फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस कहा जाएगा। अब यहाँ पे देखो, इसको सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस कहते हैं, क्योंकि इसको मैंने डिफरेंशिएट किया है 2 टाइम्स। तो अगर ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस होगा, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, और अगर मैं इस तरह लिख दूँ पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर या पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो इसको फिर क्या कहा जाएगा? सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस कहा जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस का जनरल फॉर्म है। ठीक है, मतलब एक इक्वेशंस को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ u ऑफ एक्स एक्स प्लस u ऑफ एक्स वाई प्लस u ऑफ वाई वाई प्लस u एक्स प्लस u वाई प्लस एफ एफ ए कांस्टेंट टर्म है इज इक्वल टू जी। ठीक है, इसमें ये g ऑफ एक्स वाई ये हमारे पास राइट हैंड साइड होगा। अगर ये g 0 होगा तो फिर इसको होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस कहा जाएगा, और अगर ये g 0 नहीं होगा तो फिर आप इसको होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस नहीं कह सकते। अब यहाँ पे देखो, ये हमारे पास जनरल फॉर्म है सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस का। किस तरह याद रखना है? इस तरह याद रखना है, ए कांस्टेंट टर्म है, पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस बी पार्शियल स्क्वायर यू। इस u को हमने सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया है, फिर हमने इसको विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट किया है, प्लस सी पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल वाई स्क्वायर प्लस डी पार्शियल यू और पार्शियल x प्लस ई पार्शियल यू और पार्शियल y, और प्लस एफ वाई आप लोग लिख सकते हैं या सिंपल एफ लिख सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे एफ वाई लिख दूँगा, यहाँ इसके साथ y है, इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स वाई। तो इसको क्या कहा जाएगा? सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस कहा जाएगा। अगर मैं इससे ये टर्म्स कैंसिल कर दूँ, ये तीनों,
तो फिर ये क्या बनेगा, ये हमारे पास बन जाएगा फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारे पास फिर क्या बनेगा, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस बन जाएगा। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आप लोगों ने याद रखना है कि सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस का जनरल फॉर्म किस तरह है, क्योंकि जब हम क्लासिफिकेशंस करेंगे तो क्लासिफिकेशन हम इसी जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दो एग्जांपल्स है। यहाँ पे क्या लिखा है, पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर और पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये सेकंड ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक ये सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये होमोजीनियस भी है। होमोजीनियस इसलिए है कि इसका राइट हैंड साइड 0 है। अगर ऑब्जेक्टिव आ जाए कि ये कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो ये सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसको होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस कहा जाएगा, क्योंकि इसका राइट हैंड साइड क्या है, 0 है। और ये भी हमारे पास सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस ही होगा। ठीक है, और ये हमारे पास नॉन होमोजीनियस है। ये होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये हमारे पास नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट बात करूँगा कि मैं क्लासिफिकेशन किस तरह कर दूंगा। क्लासिफिकेशन मतलब एक ग्राफ जो हमारे पास बनता है वो 3 तरह का होगा, या वो पैराबोलिक होगा, या वो हाइपरबोलिक होगा, या वो एलिप्टिक होगा। मतलब एक इक्वेशन हमें दिया जाएगा और हमें कहा जाएगा कि ये कौन सा पीडीई है, पैराबोलिक है, पैराबोलिक टाइप पीडीई है, हाइपरबोलिक टाइप पीडीई है, या एलिप्टिक है। ठीक है, तो पैराबोला हमारे पास इस तरह होता है, ये हमारे पास पैराबोलिक शेप है। मतलब जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका शेप फिर पैराबोलिक होगा। इसको पैराबोला कहते हैं, इसको एलिप्स कहते हैं, एलिप्टिक कहते हैं, और जब इस तरह आएगा तो इसको हाइपरबोला कहा जाएगा। ठीक है, मतलब ये जो पीडीई है ना, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसकी एक शेप होगी ना, एक डायग्राम ये बनाएगा। ठीक है, इसका एक प्रॉपर शेप होगा, लेकिन उसका इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का शेप क्या होगा, आया ये पैराबोलिक होगा, एलिप्टिक होगा, या हाइपरबोलिक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज़ आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाएगा और आप लोगों को कहा जाएगा कि इसकी क्लासिफिकेशन करो, ये बता दो कि ये पैराबोलिक है, हाइपरबोलिक है, या एलिप्टिक है। तो इसको आप लोग कैसे चेक करोगे, यहाँ पे क्या लिखा है, b² - 4ac अगर 0 से ग्रेटर देन हो तो ये हाइपरबोलिक होगा, b² - 4ac अगर इक्वल टू 0 हो तो ये पैराबोलिक होगा, और b² - 4ac अगर लेस देन 0 हो तो ये एलिप्टिक होगा। अब क्वेश्चन ये है कि इसमें यहाँ तो 3 लिखा है, तो इसमें b किधर है, a किधर होगा और c किधर होगा। तो इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, इसी इक्वेशन को कंपेयर करना है जनरल फॉर्म के साथ। जनरल फॉर्म हमारे पास क्या है, जनरल फॉर्म ये है, a पार्शियल स्क्वायर u बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस b पार्शियल स्क्वायर u पार्शियल x पार्शियल y प्लस c पार्शियल स्क्वायर u बाय पार्शियल y स्क्वायर प्लस d पार्शियल u बाय पार्शियल x प्लस e पार्शियल u बाय पार्शियल y प्लस f। ठीक है, एफ वाई इज इक्वल टू जी आप एक्स वाई। ठीक है, तो इसके साथ कंपेयर करना है। यहाँ देखो ये क्या लिखा है, पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर, और ये क्या लिखा है, पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर लिखा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 है। ठीक है, यहाँ ए हमारे पास है 3। ठीक है, यहाँ पे देखो दूसरा टर्म इसमें b नहीं है, b को मैं इक्वल टू 0 रख दूंगा। b को मैं इसलिए 0 रख दूंगा क्योंकि b किसके इक्वल है, b इक्वल है पार्शियल स्क्वायर u बाय पार्शियल x पार्शियल y। यहाँ पे ये टर्म नहीं है, ये वाला टर्म भी नहीं है, तो c भी हमारे पास 0 हो जाएगा, c भी 0 होगा, d भी 0 होगा, e भी 0 होगा, सॉरी e हमारे पास है। यहाँ पे देखो ये e है, ये क्या लिखा है, पार्शियल u बाय पार्शियल y लिखा है, और ये क्या लिखा है, पार्शियल u बाय पार्शियल y लिखा है, और इससे पहले क्या लिखा है, e लिखा है, तो e की वैल्यू 1 हुई। अब मुझे क्या यूज़ करना है, डिस्क्रिमिनेंट यूज़ करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट किस तरह है, b² - 4ac इज इक्वल टू, यहाँ पे ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट है क्योंकि इसकी मदद से हम चेक करेंगे ना। तो b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू तो 0 है, 0² हो जाएगा। ठीक है,
ए की वैल्यू क्या है 3 है और सी की वैल्यू भी 0 है, तो ये क्या हो जाएगा 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0, तो ये 0 बन जाएगा। तो इधर ये देखो ये हमारे पास क्या लिखा है 0 लिखा है। तो ये जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ये हमारे पास है पैराबोलिक। ये हमारे पास कौन सा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है? पैराबोलिक है। मतलब आपको जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाएगा आप उसको इस जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करोगे। तो यहाँ क्या लिखा है पार्शियल स्क्वायर यू बाई पार्शियल एक्स स्क्वायर, तो यहाँ ए की वैल्यू है 3, न इसमें ये वाला टर्म है, न ये वाला टर्म है, न ये वाला टर्म है, लेकिन पार्शियल यू बाई पार्शियल वाई है तो वो ई की वैल्यू है। लेकिन डिस्क्रिमिनेंट में हमने क्या लिखा है बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी लिखा है, तो मुझे सिर्फ बी की वैल्यू, ए की वैल्यू और सी की वैल्यू चाहिए। तो पार्शियल स्क्वायर यू बाई पार्शियल एक्स स्क्वायर से पहले ए होगा, पार्शियल स्क्वायर यू पार्शियल एक्स बाई पार्शियल वाई से पहले बी होगा, और पार्शियल स्क्वायर यू बाई पार्शियल वाई स्क्वायर से पहले सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम्स को देख लो। अच्छा, मैं इसकी क्लासिफिकेशन किस तरह करूँगा? तो मैंने आपको कहा कि सबसे पहले आप लोगों ने जनरल फॉर्म लिखा है, तो जनरल फॉर्म इस तरह है ए पार्शियल स्क्वायर यू बाई पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस बी पार्शियल स्क्वायर पार्शियल एक्स पार्शियल वाई प्लस सी पार्शियल स्क्वायर यू बाई पार्शियल वाई स्क्वायर, और बाकी टर्म मैं नहीं लिखना चाहता क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है अब इस इक्वेशन को मैं सरल लिख सकता हूँ पार्शियल स्क्वायर यू बाई पार्शियल एक्स स्क्वायर माइनस पार्शियल स्क्वायर यू बाई पार्शियल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर इस इक्वेशन को मैं ऊपर वाली इक्वेशंस के साथ कंपेयर करूँगा तो यहाँ पे देखो यहाँ क्या लिखा है, यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है। इधर क्या लिखा है? इधर लिखा है पार्शियल स्क्वायर यू बाई पार्शियल एक्स स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ क्या लिखा है पार्शियल स्क्वायर यू बाई पार्शियल एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ इसी केस में ए की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू क्या है 1 है। यहाँ पे देखो पार्शियल स्क्वायर यू बाई पार्शियल एक्स पार्शियल वाई ये इसमें इंक्लूड नहीं है, मतलब गिवन तो नहीं है ना, तो मतलब इसमें बी हमारे पास होगा 0। और यहाँ पे देखो ये क्या लिखा है सी पार्शियल स्क्वायर यू बाई पार्शियल वाई स्क्वायर, तो ये भी क्या लिखा है पार्शियल स्क्वायर यू बाई पार्शियल वाई स्क्वायर लिखा है, और यहाँ पे भी पार्शियल स्क्वायर यू बाई पार्शियल वाई स्क्वायर लिखा है। तो फिर हमारे पास सी की वैल्यू क्या होगी -1 होगी। तो यूज़ करना है डिस्क्रिमिनेंट। क्या यूज़ करना है? डिस्क्रिमिनेंट यूज़ करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट किस तरह है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी की वैल्यू क्या है 0 स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू -1 है, तो इससे आ जाएगा +4। तो +4 इज़ ग्रेटर देन 0, तो 4 जब 0 से ग्रेटर देन होगा तो यहाँ हम डिस्कस कर चुके हैं कि डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac जब ग्रेटर देन 0 होगा तो ये हमारे पास बनेगा हाइपरबोलिक। ये क्या बनेगा? हाइपरबोलिक बनेगा। अब यहाँ पे देखो इसी को बिल्कुल इसी तरह ये दोनों सेम है, सिर्फ प्लस माइनस का फ़र्क है, ठीक है। तो इसी केस में भी ए हमारे पास 1 है, बी हमारे पास 0 है और सी हमारे पास 1 है। तो डिस्क्रिमिनेंट किस तरह है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो देखो b की वैल्यू क्या है 0 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1, ठीक है। तो -4 इज़ लेस देन 0, तो ये क्या होगा? ये हमारे पास होगा एलिप्टिक, इसको एलिप्स या एलिप्टिक कहा जाएगा, ठीक है। तो इसी कोई भी आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जब दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा कि ये कौन सा है, ये पैराबोलिक है, हाइपरबोलिक है या एलिप्टिक है, तो सबसे पहले आप लोग इसका जनरल फॉर्म याद रखो। क्या याद रखो? जनरल फॉर्म याद रखो। तो इस जनरल फॉर्म के साथ जब आप कंपैरिजन करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये पैराबोलिक है, ये हाइपरबोलिक है या ये एलिप्टिक है, ठीक है। तो ये हमारे पास एलिप्टिक है और ये हाइपरबोलिक है। यहाँ पे माइनस आ चुका है तो ये हाइपरबोला बन गया, और यहाँ पे प्लस आ चुका है तो ये एलिप्टिक बन गया, ठीक है। आप नेक्स्ट प्रॉब्लम्स को देख लो। अब यहाँ पे क्वेश्चन है वेरीफाई दैट u ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू साइन एक्स कास के टी, ठीक है। u ऑफ एक्स टी फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल है, एक वेरिएबल इसमें x है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक t है। यहाँ पे गिवन है साइन एक्स डॉट कास के टी,
तो ये कहता है सेटिस्फाइड द वेव इक्वेशन। ये वेरीफाई करो कि ये जो हमें u गिवन है, आया ये u इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा या नहीं। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस u फंक्शन का 2 टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएशंस कर दूँगा और 2 टाइम इसका मैं विद रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट करूँगा। क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है पार्शल स्क्वायर u बाय पार्शल x स्क्वायर, और यहाँ क्या लिखा है पार्शल स्क्वायर u बाय पार्शल t स्क्वायर। तो मुझे क्या गिवन है, हमें गिवन है u ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू साइन x डॉट कास के टी। तो देखो मैं क्या लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x पार्शली इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करो। तो मैं लिख दूंगा पार्शल u बाय पार्शल x, मैं क्या लिख दूंगा पार्शल u बाय पार्शल x लिख दूंगा, और राइट साइड पे मैं लिख दूंगा पार्शल बाय पार्शल x साइन x डॉट कास के टी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसको मैं विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। तो जब मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करूँगा तो इसके साथ के कास के टी लिखा है, क्या लिखा है कास के टी लिखा है, और ये कास के टी कांस्टेंट है। तो मैं इसको बाहर लिख दूँगा, मैं लिख दूँगा कास के टी, और डिफरेंशिएशन ओनली मैं अप्लाई करूँगा साइन एक्स पे, किस पे साइन एक्स पे। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है, साइन एक्स का डेरिवेटिव है कॉस एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हुआ कॉस एक्स हुआ। ये इसका पार्शियल u और पार्शियल x बन गया। ठीक है, अगेन अगर मैं इसका सेकंड डेरिवेटिव लूँगा तो मैं लिख दूंगा अगेन, तो ये हो जाएगा पार्शियल स्क्वायर u बाय पार्शियल x स्क्वायर। ठीक है, इस तरह कास के टी कांस्टेंट है, अगेन मैं डेरिवेटिव अप्लाई करूँगा कास x पे। तो कास x का डेरिवेटिव क्या है, कास x का डेरिवेटिव है माइनस साइन x, तो ये बन जाएगा माइनस कास के टी इंटू साइन x। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहा जाएगा पार्शियल स्क्वायर u बाय पार्शियल x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस कास के टी इंटू साइन x। इसको मैंने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखो दोबारा मुझे क्या गिवन है, u ऑफ एक्स टी गिवन है जो है साइन x डॉट कास के टी। इसको मैं विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कर दूंगा, तो मैं लिख दूंगा पार्शियल u और पार्शियल t, पार्शियल बाय पार्शियल t साइन x डॉट कास के टी। अब मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करना चाहता हूँ, तो जब मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करूँगा तो अब साइन x कांस्टेंट है, साइन x को बाहर निकालो और डेरिवेटिव अप्लाई करो कास के टी पे। तो कास के टी से क्या बनेगा, कास के टी का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन के टी, और अगेन हमारे पास के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं लिख दूंगा पार्शियल u और पार्शियल t इज इक्वल टू माइनस साइन x साइन के टी एन टू के, ये के इससे बाहर हुआ। अगर मैं इसका अगेन डिफरेंशिएशन लूँगा तो मैं लिख दूंगा पार्शियल स्क्वायर u बाय पार्शियल t स्क्वायर माइनस के साइन x, ये कांस्टेंट है, ये तीनों क्या होंगे कांस्टेंट है, और डेरिवेटिव मैं अप्लाई करूँगा साइन के टी पे। तो साइन के टी से क्या जाएगा, साइन के टी से वापस कास के टी आ जाएगा, पार्शियल स्क्वायर u बाय पार्शियल t स्क्वायर, ये बन जाएगा माइनस के स्क्वायर साइन x कास के टी। ठीक है,
अब इन दोनों को वेव इक्वेशन में पुट करो। ये हमारे पास वेव इक्वेशन है। क्या लिखा है वेव इक्वेशन में? वेव इक्वेशन में लिखा है पार्शल स्क्वायर यू और पार्शल एक्स स्क्वायर 1 ओवर के स्क्वायर पार्शल स्क्वायर यू बाय पार्शल टी स्क्वायर। तो पार्शल स्क्वायर यू बाय पार्शल एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है? वो हमारे पास ये है, ये वाली वैल्यू है। तो ये क्या है? माइनस कास के टी इंटू साइन एक्स, और यहाँ पे लिख दो 1 ओवर के स्क्वायर पार्शल स्क्वायर यू बाय पार्शल टी स्क्वायर की जगह लिख दो साइन एक्स इंटू कास के टी। ठीक है, तो ये के स्क्वायर इस के स्क्वायर के साथ कैंसिल हुआ। यहाँ भी कास के टी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और माइनस भी है। तो मतलब ये वेव इक्वेशंस को सेटिस्फाइड करता है। कैसे सेटिस्फेक्शन करनी है? इसको 2 टाइम डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टी और 2 टाइम डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑलरेडी आप लोग मल्टी वेरिएबल कैलकुलस में पढ़ चुके हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को इस लेक्चर्स की समझ आ चुकी होगी। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और अल्लाह आप सबको कामयाबी दे। अल्लाह हाफ़िज़।